मेरा नाम है राजा नवीद आज़म और आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो मौजू है वेटिंग कैंडिडेट का भर्ती में किरदार और मुलाजमत का हसूल। बुनियादी तौर पे जब भी महकमाना तौर पे या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए से भर्ती का प्रोसेस होता है तो उसमें एक की रोल होता है वेटिंग कैंडिडेट का कि अगर सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान महकमाना तौर पे जो सिलेक्टेड उम्मीदवार हैं अगर वो सिलेक्ट होते हैं और उसके बाद उनकी भर्ती जो है वो मुमकिन नहीं होती तो एक स्लॉट बनाई जाती है जो कि वेटिंग कैंडिडेट की होती है। तो अगर किसी वजह से कोई सिलेक्टेड उम्मीदवार ज्वाइन नहीं करता तो वो पोस्ट जो है वो इंतजार वाले उम्मीदवार को जो है वो दे दी जाती है। इसमें मराहिल मुख्तलिफ किस्म के होते हैं कि कुछ सिलेक्शन जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, जिला लेवल पे, जिसमें जो है वो भर्ती का प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद मेरिट लिस्ट अवेजा कर दी जाती है और मेरिट लिस्ट में फ़र्ज़ करें अगर 15 सीटें एडवर्टाइज़ की गई हैं तो 15 उम्मीदवार जो है सेलेक्ट किए जाते हैं और 5 उम्मीदवार को बतौर वेटिंग कैंडिडेट जो है वो मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। 15 उम्मीदवार में से अगर कुछ लोग जो है वो किसी वजह से भी वो पोस्ट पर ज्वाइन नहीं करते या वो ज्वाइन करके छोड़ देते हैं 190 डेज़ के अंदर, तो वो पोस्ट जो है जो खाली हो जाती है वो पोस्ट महकमा जो है नेक्स्ट उम्मीदवार को ऑफ़र करने का पाबंद होता है। लेकिन महकमाना तौर पे ऐसा नहीं होता और वो पोस्टें जो है वो खाली रहती हैं और जो वेटिंग कैंडिडेट होते हैं उनको ऑफ़र नहीं की जाती, जिस वजह से वो इंतज़ार वाले उम्मीदवार जो है वो नौकरी के हक़ से महरूम रहते हैं। तो उम्मीदवार ने किन बातों को मद्देनज़र रखना है, ये जो है वो उसका जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर उम्मीदवार को पहले तो ये है कि अपने हक़ के बारे में आगाह रहना है और विजिलेंट रहना है कि उसके इल्म में आता है कि कोई उम्मीदवार किसी हायर पोस्ट पे सिलेक्ट हो गया है या वो किसी दीगर महकमा में चला गया है या वो मुल्क से बाहर चला गया है या वो फ़ौत हो गया है या कोई कोई भी ऐसी वजह है जिस वजह से वो जो है वो अपनी सेलेक्टेड पोस्ट जो उसने सेलेक्ट हुआ है वो उस पे ज्वाइन नहीं कर सका, तो ऐसी सूरत में फ़ौरी तौर पे जो है वो महकमाना तौर पे आप जो उम्मीदवार होगा उसने दरख्वास्त देनी है और महकमे से रिक्वेस्ट करनी है कि उसको जो है एज़ ए सब्स्टिट्यूट बतौर वेटिंग कैंडिडेट जो है उस पे पोस्ट के अगेंस्ट जो है वो तैनात कर दिया जाए। वैसे तो कानूनी तौर पे महकमे का फ़र्ज़ बनता है कि जैसा ही कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि कोई उम्मीदवार जो है वो किसी वजह से जॉइन नहीं कर सका या वो महकमे में उसने अपनी जॉइनिंग सबमिट नहीं की, तो ये बातें जो है महकमा के इल्म में होती हैं, तो महकमा का फ़र्ज़ बनता है कि जो ऑफ़र लेटर है वो नेक्स्ट उम्मीदवार जो है उसको जो है वो दे दे ताकि वो आके जॉइन कर ले। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता, महकमे जो है लैतो-लाल से काम लेते हैं और जो है जानबूझ के प्रोसेस को डिले किया जाता है और अल्टीमेटली कह दिया जाता है कि जी मेरिट लिस्ट एक्सपायर हो गई है, 190 डेज़ के लिए वैलिड थी, उसके बाद जो है आपका राइट ख़त्म हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे नज़ायर हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि ये मेरिट लिस्ट नेक्स्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस तक वैलिड रहती है। यानी नया अखबार इश्तिहार आने तक वो जो है प्रोसेस वैलिड रहता है और नई एक्सरसाइज़ करने की बजाय जो ऑलरेडी वेटिंग इन कैंडिडेट हैं, उनको ये पोस्टें जो हैं वो दे देनी चाहिए। इसके बजाय कि वो जो है नए प्रोसेस इनिशिएट किया जाए और नए गवर्नमेंट के रिसोर्सेज़ जो है वो उस प्रोसेस पे ज़ाया किए जाएँ। जो ऑलरेडी सिलेक्टेड उम्मीदवार होते हैं और जो वेटिंग कैंडिडेट होते हैं, उनको ही यूटिलाइज़ करके उनको जो है उन पोस्टों के अगेंस्ट जो है सेलेक्ट कर लिया जाए। इसके अलावा ये होता है कि जो वेटिंग कैंडिडेट जो है वो महकमे को अप्लाई करते हैं तो महकमा जो है उनकी एप्लीकेशन पे ड्यू प्रोसेस अडॉप्ट नहीं करता कि फौरी तौर पर उनकी दरख्वास्त पे अमल दरामद नहीं करता और डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ करता रहता है और अल्टीमेटली ये होता है कि वो 1 ईयर का प्रोसेस जो है पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है वो होता है कि 1 साल के अंदर-अंदर जो है अगर उम्मीदवार नहीं आया तो नेक्स्ट उम्मीदवार को रिकमेंड करके पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजा जाए या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजा जाए ताकि वो अगले जो उम्मीदवार हों वेटिंग वाले उनको रिकमेंड करके महकमा को जो है जो नाम जो है वो ताकि भेजे जा सकें और वो वहाँ पे सिलेक्शन उनका प्रोसेस हो सके। लेकिन जो इंतज़ामी महकमे हैं मोस्टली ये होता है कि वो जो है इंतज़ामी तौर पे नाअहली की वजह से या किसी भी वजह से जो है ना उनके विद इन टाइम प्रोसेस नहीं करते और वो जो साल का ड्यूरेशन होता है या जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जो टाइम फ्रेम दिया होता है या रेगुलेशंस में जो टाइम दिया होता है, वो टाइम निकल जाता है। तो इसके बारे में जो है वो जो उम्मीदवार है उसने विजिलेंट रहना है और अपने हकूक़ के बारे में जो है उसने फ़ौरी तौर पर दरख्वास्त भी देनी है और मुतल्लिका फ़ार्म से रजू भी करना है और मुतल्लिका अगर वो कमीशन का प्रोसेस है तो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है या सेक्रेटरी कोई भी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है या कोई अदरवाइज़ कोई भी सेक्रेटेरिएट है तो मुतल्लिका सेक्रेटरीज़ को जो है वो दरख्वास्त दी जानी चाहिए अगर 17 ग्रेड की पोस्ट है। और अगर सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो छोटी पोस्टों का है, तो फिर जो है ज़िले लेवल पे जो मुजाज़ ऑफ़िसर है, जो भर्ती का करने का मजाज़ है, जिसने अपॉइंटमेंट लेटर जारी करना है, तो उसको दरख्वास्त दे सकता है कि जी फ़लाँ शख़्स जो है वो जॉइन नहीं हुआ, लिहाज़ा जो है मैं नेक्स्ट इन मेरिट हूँ और मेरा राइट बनता है तो मुझे तैनात कर दिया जाए। तो मुजाज़ ऑफ़िसर जो है वो उसको तैनात करने का पाबंद होता है। अगर वो किसी वजह से तैनात नहीं करता
तो फिर वो किसी मुनासिब फ़ोरम पे चाराजोई करने के काबिल होता है, क्योंकि उसने बरवक़्त जो है अपने हकूक़ के लिए दस्तक दी होती है महकमे को, तो फिर उसकी बात सुनी जाती है। लेकिन ऐसा होता है कि मोस्टली उम्मीदवार जो है वो महकमाना तौर पे चक्कर लगाते रहते हैं और ऑफ़िसरान उन्हें कहते रहते हैं कि अच्छा जी, जैसे ही प्रोसेस मुकम्मल होगा तो हम आपको बुलाएँगे और देखा जाएगा। लेकिन वो बुलाते नहीं हैं, जिसकी वजह से जो है उम्मीदवार का जो हक जो है वो जनरेट हुआ होता है, वो मजरूह हो जाता है। तो इसमें जो है उम्मीदवार को यही हदायत है कि वो जैसे ही किसी सिलेक्शन प्रोसेस का प्रोसेस मुकम्मल होता है, मेरिट लिस्ट मुरतब होने के बाद सिलेक्शन प्रोसेस अपॉइंटमेंट लेटर इशू हो जाते हैं, तो फिर जो है वो जो है बिल्कुल जागता रहे और जो है अपने हकूक़ का पहरा दे, ताकि जो है जैसे ही कोई उम्मीदवार जो है वो किसी वजह से जॉइन नहीं करता, तो या वो इंटरेस्टेड नहीं होता, तो वो जो है फ़ौरी तौर पे महकमे को दरख्वास्त देके जो है वो पोज़ीशन जो है वो हासिल कर सकता है। तो अगर ये हमारी वीडियो आपको इंतज़ार उम्मीदवार के हवाले से अच्छी लगी हो, तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और लाइक और शेयर जो है, वो करके हमारी हौसला अफ़ज़ाई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।